इंडिया वर्सेज भारत चल रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए जो है इस समय इंडिया वर्सेस भारत, मतलब कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि गुलामी का प्रतीक है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, क्या ये आपको इसी समय याद आई? आपने इतनी इंडिया के नाम से व्यवस्था चालू की, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया, साइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। मतलब आप इतने स्कीम लाए थे इंडिया के नाम से, ये क्या गुलामी में ढकेलने के लिए लाए थे? आपको सिर्फ अभी याद आया है कि नहीं ये इंडिया का नाम गलत है? इससे पहले आप क्या कैसा बचेगा? देखो हमारा उसमें कोई फायदा नहीं है, आम जनता का कोई फायदा नहीं। जब फायदा नेता लोगों का फायदा होगा। देखो अगर बार बार चुनाव होता तो हमें मौका मिलता बदलने का। अगर मान लो विधानसभा हो गया, लोकसभा आ रहा है, उसमें बहुत से चुनाव आते हैं, बाद बीच बीच में अलग अलग राज्य में आते रहते हैं। जैसे देखो 2-3 राज्य में चुनाव हुआ, बीजेपी हार गई, उन्हें दिमाग ठिकाना आ गया तुरंत कि नहीं यार ये तो गलत हो रहा है, काम कुछ करना चाहिए, लोगों को कुछ करना चाहिए, कुछ लोगों के बारे में। दोस्तों इस समय इंडिया वर्सेस भारत का बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, जो कि मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि जो ये इंडिया नाम है इससे सनातन धर्म को ठेस पहुंच रही है। इसी बीच यहाँ कुछ जनता, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इंडिया वर्सेस भारत से आम जनता पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और वो लोग क्या सोचते हैं, इनसे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा हूँ जो इंडिया वर्सेस भारत का जो आजकल बहुत राजनीति में वो चल रहा है कि भारत, इंडिया का नाम बदल के भारत कर दिया जाए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो नाम बदलने से कोई फायदा नहीं है। आखिर ये क्यों नाम बदला जा रहा है? देखो नाम बदलने की एक राजनीति है, लोगों को भ्रम में डाला जा रहा है। अब ये चुनाव आ गया है, अब चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लोगों को भरमाया जा रहा है, इनका दिमाग भटकाया जा रहा है कि लोगों का दिमाग ये ना काम करे, पूछने पे मजबूर हो जाए कि आपने 10 साल में क्या किया। इस मुद्दे को भटकाने का काम हो जाए कि अगर हम ये सब मुद्दा उठाएंगे तो लोग आपस में उसी में अधूरा जाएंगे और कोई दूसरी मतलब बात नहीं पूछने पाएंगे कि हाँ आपने 10 साल में क्या किया। अरे काम जो किया उसको बताओ ना, नाम बदलने के क्या फ़ायदा? इंडिया भारत में क्या फ़र्क है, हिंदुस्तान में क्या फ़र्क है? अगर हम नाम बदल देंगे तो क्या हमारा नाम, जो हमारा कल्चर बदल जाएगा? जो हमारा कल्चर वही रहेगा। हम इंडियन है तो इंडियन ही रहेंगे, भारतीय रहेंगे, हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तान का ही रहेंगे हम। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है। नहीं, ये गलत बात है। इंडिया नाम अंग्रेजों का नहीं दिया गया है। ये इंडस वैली, सिंधु घाटी, इसके नाम से हमारा इंडिया नाम पड़ा था। ये कोई देन इंडिया अंग्रेज नहीं दिए हैं, ये बस भरमाया जा रहा है लोगों को। अच्छा, तो क्या ये राजनीति की रोटी सेकी जा रही है क्या? हाँ, ये राजनीति से राजनीति की रोटी सीखी जा रही है और कुछ नहीं हो रहा है इससे लोगों को बस भ्रम फैलाया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन, ये क्या है? पहले घाटा नहीं होता था, अब घाटा हो रहा है चुनाव से। 10 साल पहले कहाँ गए थे? 10 साल के बाद पहली बार अब इनको समझ में आया कि हाँ वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। हाँ, ये काम कुछ किए नहीं है, बस इसी को दबाया जा रहा है कि आदमी हमसे, लोग हमसे, जनता ये ना पूछे कि आप 10 साल में क्या किए हो। इसलिए बस मुद्दा को भटकाया जा रहा है। वन इलेक्शन, इंडिया का नाम भारत बदल दो, ये सब बस नाम बदलने के काम चल रहा है और काम वाम कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें सरकार का जो वोट चुनाव को लेके बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, अब सारा चुनाव एक ही बार हो जाएगा तो इसमें हमारे देश का पैसा बचेगा। देखो हमारा उसमें कोई फायदा नहीं है, आम जनता का कोई फायदा नहीं है। जब फायदा नेता लोगों का फायदा होगा। देखो अगर बार बार चुनाव होता तो हमें मौका मिलता बदलने का। अगर मान लो विधानसभा हो गया, लोकसभा आ रहा है, उसमें बहुत से चुनाव आते हैं, बाद बीच बीच में अलग अलग राज्य में आते रहते हैं। जैसे देखो 2-3 राज्य में चुनाव हुआ, बीजेपी हार गई, उन्हें दिमाग ठिकाना आ गया तुरंत कि नहीं यार ये तो गलत हो रहा है, काम कुछ करना चाहिए, लोगों को कुछ करना चाहिए, कुछ लोगों के बारे में सोचना चाहिए। ये मौका हम लोग को मिलता है, उनको घटा, उनको फायदा, हमें लोगों को घटा है। अगर वन इलेक्शन नेशनल वाला जो बात कर रहे हैं ना, उससे उन्हीं लोग का फायदा होगा, हम लोग का घाटा कुछ नहीं है। जनता का क्या घटा है? कुछ नहीं घटा है। जनता का क्या घटा है? नहीं, जैसे चुनाव में बार बार चुनाव होता था, जो इलेक्शन पे हर जगह ड्यूटी लगता था, उस पर बहुत ज़्यादा देश का खर्चा हो जाता था। इसलिए ये रणनीति बनाई गई है कि सारा चुनाव एक ही बार हो, एक ही बार में। लोगों का खर्चा होता है, इसमें नेता लोगों का खर्चा होता है, बार बार साड़ी बांटना पड़ता है, दारू बांटना पड़ता है, इन लोगों का खर्चा होता है। जनता का कोई खर्चा नहीं है, जनता का फायदा रहता है, बल्कि जनता का फायदा है इसमें। अच्छा चलिए ठीक है, और किसी से बात करते हैं। हाँ, ये कह रहा हूँ, ये जो इंडिया वर्सेज भारत चल रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए जो है इस समय इंडिया वर्सेस भारत, मतलब कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि गुलामी का प्रतीक है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, क्या ये आपको इसी समय याद आई? आपने इतनी इंडिया के नाम से व्यवस्था चालू की, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया, साइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। मतलब आप इतने स्कीम लाए थे इंडिया के नाम से, ये क्या गुलामी में ढकेलने के लिए लाए थे?
आपको सिर्फ अभी याद आया है कि नहीं ये इंडिया का नाम गलत है? इससे पहले आप क्या कर रहे थे? आप पहले बदले होते। ये सिर्फ विपक्ष को खत्म करना है ताकि बस अपनी सत्ता पर बैठे रहो। ये मुद्दा भटकाना है कि एक भाजपा के यही नियम हो गया है, कोई भी काम आए तुरंत एक के बाद एक मुद्दा भटकाते रहो ताकि कोई बेरोजगारी, महंगाई, पढ़ाई, शिक्षा ये सब पे कोई बातें न कर पाए। एक मुद्दा आएगा तो अभी धर्म पे आ जाएगा, अभी उस मस्जिद में शिवलिंग निकाला आएगा। मतलब साफ साफ है कि भैया महंगाई बेरोजगारी पे बात मत करो, सिर्फ धर्म की राजनीति करो। नहीं तो ये बताओ अंग्रेजों का कितना दिया हुआ सब कुछ है, बहुत कुछ बना के गए ना, सब कुछ नष्ट कर दो। अभी बताओ हमारे यहाँ इंडियन आर्मी है, अब क्या करोगे उसे बदलोगे? हर नोट पे जाके देखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब फिर से नोटबंदी लाओगे? फिर से रात 10 बजे के लोग बैंकों में क्यों सोए? यही रह गया है। लेकिन इसमें बहुत लोग ये कह रहे हैं कि इसमें जो है इंडिया नाम से सनातन धर्म को भी ठेस पहुंच रहा है, इसमें सनातन धर्म को भी सनातन धर्म को ठेस पहुंच रहा है, चाहे किसी को भी ठेस पहुंच रहा है। लेकिन ये ठेस की बातें सिर्फ आपको जब विपक्ष ने अपना नाम अगर में तभी याद आई, इससे पहले आप 9 साल से इसको याद नहीं आई। आप इंडिया के नाम से 14, 15, 20 स्कीम लाए हैं, क्या करने जा रहे थे तब आपको याद नहीं आई? एक भाई साहब हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर है वीरेंद्र सहवाग, उन्होंने बीसीसीआई से अपील किया है कि भारत की जर्सी पे भारत लिखा जाए इंडिया के। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये अगर अंग्रेजों का खेल है और नाम लिखा हुआ है, तो मैं ये पूछता हूं कि अंग्रेजों का ये क्रिकेट भी है, उनके द्वारा ही क्रिकेट चालू किया गया, उनका ही राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। हमारे यहाँ भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो मतलब अब तक तुम क्या कर रहे थे? अंग्रेजों का खेल खेल रहे थे। तुम तो देशद्रोही हो गए। फिर उससे मिला पैसा, उससे मिला सामान आपको लौटा देना चाहिए, क्योंकि वो खेल तो अंग्रेजों का है। नाम बदलने से कुछ होता है? काम बदलो यार, तभी देश बदलेगा। लेकिन अगर ये बदला ही जाएगा हर जगह, अगर जो बदलने के लिए कर रहे हैं, तो इससे दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं है तो फायदा ही क्या है यार? काम बताओ अपना। नहीं फालतू का देश में उलझन लाने की क्या जरूरत है? इंडिया रहे, भारत रहे, आर्यावर्त रहे, इससे क्या मतलब है? आज तक सब लोग एक ही जानते थे ना, क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत नहीं। अगर यही अगर आप 6 महीना पहले करते तो हमें बोलने का मौका नहीं मिलता, किसी को नहीं बोलने का मिलता। लेकिन जैसे गठबंधन का नाम इंडिया पड़ा, आपने बस उसे देशद्रोही काम कर दिया। अब जो है भारत अदर कंट्री से मोदी जी का अगर जो बुलाहट भी आ रहा है, तो उस पर भारत लिखा जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो भारत लिखा जा रहा है, इंडिया लिखा है, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये बस ये मुद्दा भटकाने का चीज़ है, काम की चीज़ नहीं है। अपना काम दिखाइए, नाम मत दिखाइए। अब तो वहीं भी कोई भी आएगा, आप अपने भारत रख दोगे, प्रधानमंत्री है तो कोई भी आएगा भारत के नाम से देगा, उसमें मजबूरी है उसकी। यही चीज़ है, बाकी बस ये मुद्दा भटकाने की राजनीति है, बाकी कुछ भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।